समय जीवन की अनमोल पूंजी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति भी 1 सेकंड समय नहीं खरीद सकता। यदि आप अपनी जेब से एक सिक्का गिरा दे तो उसे ढूंढना आसान है, लेकिन यदि आपने आज का 1 घंटा गंवा दिया तो वह पूरी कायनात की दौलत खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऊंचाइयों को क्यों छूते हैं और कुछ जीवन भर केवल शिकायतों के घेरे में क्यों उलझे रहते हैं? अंतर सिर्फ इस बात का है कि वे अपने पास मौजूद 24 घंटों को कैसे ढालते हैं। आज हम समय के उस रहस्य को समझेंगे जो आपकी नीयत बदल सकता है। समय एक ऐसी अदृश्य नदी है जो कभी रुकती नहीं। हम सब इस नदी के किनारे खड़े यात्री हैं। आज की यह कहानी 2 सहेलियों की है, आर्या और मीरा। दोनों के पास एक ही जैसी मिट्टी, एक ही जैसे संसाधन और एक ही जैसे बीज थे, लेकिन आज उसके जीवन का परिणाम बिल्कुल भिन्न है। आर्या को हमेशा से था कि कल एक भ्रम है। जब उन्होंने बागवानी शुरू करने का निर्णय लिया तो उन्होंने इसे एक अनुष्ठान की तरह लिया। वह जानती थी कि प्रकृति अपने नियम समय पर ही चलती है। सूर्योदय का अपना महत्व है तो सूर्यास्त का अपना। उन्होंने अपने दिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अपना समय लगाया। वे जल्दबाजी में नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी कि जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर नींव को कमजोर कर देता है। दूसरी ओर मीरा का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। मीरा के शब्दकोश में कल शब्द सबसे प्रमुख था। जब उसे बीज बोने थे तो उसने सोचा, आज बहुत गर्मी है, कल सुबह बो दूंगी। अगले दिन उसे कोई और काम याद आ गया। जब तक उसने बीज बोए तब तक मौसम का सही चक्र बीत चुका था। उसने मिट्टी की चिंता नहीं की, बस बीज जमीन में दबा दिए। आर्या का अनुशासन अद्वितीय था। वह हर दिन बिना किसी बहाने के अपने पौधे के पास जाती थी। कभी कभी मन नहीं होता था, लेकिन वह जानती थी कि पौधों को उस पल में पोषण चाहिए। वह उस समय के मूल्य को समझती थी। जब कड़ाके की धूप होती तो वह छांव का प्रबंध करती। जब बारिश का समय होता तो वह जल निकासी सुनिश्चित करती। आर्या के लिए वह पौधा केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा निवेश किए गए समय और प्रेम का प्रतीक थी। समय बीतता गया। आर्या का पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह विकास अचानक नहीं हुआ था। यह उस धैर्य का परिणाम था जो उसने हर दिन दिखाया था। उसने उस समय का सम्मान किया जो प्रकृति ने उसे दिया था। उसने विपरीत मीरा का पौधा संघर्ष कर रहा था। मीरा जब उसे पानी देना भूल जाती तो वह सोचती, कोई बात नहीं है, कल ज्यादा पानी दे दूंगी। लेकिन पौधे को कल की प्यास आज ही मिटानी थी। वह कल का इंतजार नहीं कर सकता था। जीवन में भी हम यही भूल करते हैं। हम सोचते हैं कि जो काम आज करना है उसे कल करेंगे, लेकिन जो अवसर आज मिला है वह कल नहीं मिलेगा। जब फूलों के खिलने का मौसम आया तो आर्या का बगीचा एक स्वर्ग की तरह महक उठा। हर फूल में आर्या की मेहनत और समय का समर्पण झलकता था। लोग दूर दूर से उसके बागीचे को देखने आते थे। उधर मीरा का बगीचा वीरान था। वहां केवल सूखे डंठल बचे थे। मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, मैंने तो बीज वही बोए थे जो आर्या ने बोए थे, तो मेरा परिणाम अलग क्यों रहा? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, बीज तो सबके पास एक जैसे ही होते हैं। सफलता बीजों में नहीं, उस समय में होती है जो हम उन्हें देते हैं। तुमने समय को कल पर टालकर उसे खो दिया और मैंने समय को आज में निवेश करके उसे पा लिया। यह बात केवल बागवानी तक सीमित नहीं है। हम सभी के पास जीवन के 24 घंटे हैं। कोई उसी समय का उपयोग करके अपनी पहचान बनाता है और कोई उसी समय को
आलस्य में बहा देता है। समय को ना तो रोका जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी पूंजी है जिसे एक बार खर्च कर देने के बाद पुनः प्राप्त करना असंभव है। यदि आप आज कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो उसे कल पर मत टालिए। हर बीता हुआ पल एक अवसर है। यदि आप आज मेहनत करेंगे तो कल परिणाम आपके हाथ में होगा, लेकिन यदि आप आज का समय बर्बाद किया तो भविष्य केवल पछताओं का दूसरा नाम होगा। याद रखिए, समय की रेत मुट्ठी से बहुत तेजी से फिसलती है। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उन्हें इतिहास में दर्ज कर देता है, और जो इसे व्यर्थ कमाते हैं, समय उन्हें इतिहास के पन्नों से मिटा देता है। आज संकल्प लें कि आप कल के जाल में नहीं फंसेंगे। अपने हर काम को, अपने हर सपने को आज की गति देंगे, क्योंकि समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल और सार्थक बनाने का एकमात्र मार्ग है। तो क्या आप आज से ही अपने समय की बागवानी शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, घड़ी की सुइयां रुकती नहीं हैं, वे बस आगे बढ़ती हैं। आप भी अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। आज का पल आपका है, इसे खोने ना दें।